लिए बिन न रहा जाए। समन, ये सब क्या है? कहां चली गई थी तुम? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से उमर कितना अपसेट था। उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ जी? मैं तो बस इस टूटे फूटे रिश्ते को सर पर लेके फिर रही हूँ, रुखे की तरह अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। ओह गॉड, लिसन, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो आई क्यों थी रहने? मैं नहीं आई यहाँ पर, मुझे उमर लेकर आए। फाइन, अब जब आई गई हो तो चुप करके रहो। तकलीफ क्या है? मेरी तकलीफ से किसी को क्या परवाह है? बस एक जिद है जो मुझे निभानी है। क्यों निभानी है? और कौन कहता है निभाने को? तुम्हारे और उमर के बीच में सिर्फ एक कागजी रिश्ता है और कुछ नहीं है, और तुम उस रिश्ते को निभाने की बात कर रही हो। ये झूठ है, मुनाफिकत है, उमर से, दुनिया वालों से, खुद तुम्हारे अपने आप से। तो फिर तुम मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं, और कर भी क्या सकती हूँ मैं? What do you mean मैं क्या करूं? अपने फैसले खुद करो समन, और यहां तुम्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम जो भी फैसला करोगी ना, सब कबूल कर लेंगे चुपचाप। या तो ये सब कुछ सहना सीख लो, या फिर इससे अपने आप को आजाद करो। इट्स वेरी सिंपल। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, समन के लिए रुखी और कासिम अंकल की डेथ को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है। और मेरे लिए आसान है क्या? यू नो वेरी वेल कि कासिम अंकल और रुखी मेरे लिए क्या थे, मेरी जिंदगी में इनकी क्या अहमियत थी। रुखी मेरी छोटी बहनों की तरह थी यार। कासिम अंकल वाज लाइक अ फादर फिगर। मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन मेरे लिए कौन सोचेगा? किसी को परवाह नहीं है कि वो मेरे लिए सोचे। यार, लड़कियां कमजोर होती हैं। Women is a weaker species, you know, and men have to be supportive of them. मर्दों को सपोर्ट करना पड़ती है। और क्या करूं यार, कितना निभाने की कोशिश करता हूं। मैं थक गया हूं, मुझे भी कोई सपोर्ट चाहिए यार। उससे घर वालों का प्रेशर रहता है कि पहली शादी नाकाम हुई, कहीं दूसरी खराब ना हो जाए। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि शायद मुझ में ही कोई बुराई है। नहीं डील हो रहा मुझसे यार, मैं इनकी नफ्सियात को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। या फिर वाकई मैं बहुत बुरा शौहर हूं? उमर, स्टॉप, बस कर जा इस ब्लेम गेम को। I mean, what are you trying to prove? क्या तू हीरोइंस की तरह अपनी मजलूमियत साबित करने की कोशिश कर रहा है? ओ भाई, women and their psychology, औरत की नफ्सियात, ये रॉकेट साइंस से भी कोई ऊपर की चीज है यार। मुझे देख, 8 साल, 8 years, और आज तक मुझे अपनी बीवी की समझ नहीं आई। हमें भी तो कोई समझने की कोशिश करे। जस्ट इमेजिन, दनदनाती हुई एक औरत हमारी जिंदगी में आती है, सब फैसिलिटीज हमसे लेती है, एंड देन शी एक्सपेक्ट्स सो मच। उसकी मर्जी चलाती है, उसके मूड स्विंग्स बर्दाश्त करो, उसकी ख्वाहिशें पूरी करो। मतलब बात सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान की नहीं है यार, हमारा भी तो कोई हक है। आई ऑल्सो नीड हर, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग। समन से अच्छी तो जी थी, एटलीस्ट उसको मेरा कुछ ख्याल तो था। You must be out of your mind. Z? That druggie? सारी जिंदगी तुझसे पैसे मांग मांग के नशे करती रही है वो, कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ, और आज तुझे ऑल ऑफ अ सडन जी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ओ भाई,
इस वीक मोमेंट को जरा हैंडल करो। इस वीक मोमेंट पे अगर कोई मेरी हमदर्दी कर रहा है तो मैं उसका हाथ झटकने की हिम्मत नहीं रखता। यही वो वक्त है जब मुझे समन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बट शी इज नॉट देयर। इनफैक्ट शी इज नोवेयर, कहीं भी नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं आंटी, मैं सो नहीं रही थी, जाग रही थी। जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। खैरियत? आप कैसी हैं? जी जी ठीक है आंटी। ओके बाय। तौबा है, बहुत ही गंदा है ये तो। हालांकि कभी भी उमर ऐसा नहीं था। ये क्या हाल बनाया हुआ है इसने। उफ। जी उमर कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उमर ऑफिस चला गया, तुमने टाइम नहीं देखा? लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यार पता है, मैं सारा दिन फारिग बैठी बैठी ना थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। उमर सुबह कोई अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा था, मैंने सोचा जाके अलमारी में देख लेती हूँ, निकाल के रख दूंगी। वो ढूंढने के लिए आई तो अलमारी का हशर देखा। तौबा है भाई, उमर तो बिल्कुल बच्चों की तरह चीजें फैलाता है। अच्छा, तुम इतनी सलीका पसंद कब से हो गई? जब से तुम्हारे घर आई हूं, मुझे लगता है मैं बदलती जा रही हूं। वैसे तुम आज बहुत सोई हो। हाँ, नींद पूरी हो गई। क्या बात है, क्या सारी रात जागती रही हो? हाँ वैसे हेलो, आपकी अम्मी का फोन आया था पाकिस्तान से, आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ उनको। और कुछ? कुछ नहीं। अम्मी ने कुछ कहा तुमसे क्या? नहीं, वो मेरी तबीयत का पूछ रही थी। आपने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो काफी एक्साइटेड हो गए थे। ऑब्वियसली समन, वो टिपिकल सास हैं। बहू को छींक भी आएगी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देंगी। बहरहाल तुम उनकी बात पे गौर मत करो। शायद रुखी और कासिम अंकल के इंसिडेंट के बाद वो किसी खुशी की तलाश में है और जानती नहीं कि हम उन्हें ये खुशी दे नहीं सकते। ओके, अल्लाह हाफिज।
लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं लिखना ही भूल गई। ये क्या कर रही हो तुम? तौबा है यार, किस कदर खामोशी से आती हो तुम। डरा ही दिया था मुझे तुमने। खैर, अब तुम डरने वालों में से तो नहीं हो। भाई तुमसे तो सभी डरते हैं, तुम्हारा शौहर भी डरता है तुमसे। भीगी बिल्ली बना ना तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है, कुछ भी कर लो एक लफ्ज नहीं बोलता वो तुम्हें। पता है, उमर बगैर नाश्ता किए ही ना सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था। वो तो शुक्र है मैंने उसको नाश्ता करवा दिया, और नाश्ता भी क्या खाक करवाया। भाई तुम्हारे घर में तो ग्रोसरी ही नहीं है। पता नहीं तुमने कब से घर का सामान नहीं लिया। उमर ने तुम्हें एक लफ्ज नहीं बोलता। टिपिकल बीवियों की तरह तुमने खींच के रखा हुआ है अपने शौहर को। उमर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर एतराज करे। पता नहीं समन तुम कौन से उमर की बात कर रही हो। जब मैं उमर के साथ रहती थी ना तो उमर हर चीज में प्रॉपर था, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। उसको हर चीज अपनी जगह पे चाहिए हुआ करती थी। छोटी छोटी बात पे ना वो गुस्सा हो जाता था। खैर मैंने उससे पैसे ले लिए, अब मैं जाके ना घर का सामान ले रही हूँ। मैं साथ में चलूंगी। क्यों, तुम क्या करोगी? घर पे रहो ना यार, आराम से मजे से। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। मैंने कहा है ना कि मैं साथ में चलूंगी तुम्हारे पास। क्या मैं तुम्हारे घर के लिए ग्रोसरी नहीं कर सकती? नहीं, कोई और मेरे घर की ग्रोसरी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी लिस्ट है और ये मेरा वॉलेट है। जाके करो ग्रोसरी खुद ही, और इसमें $50 मेरे भी है, वो ना खर्च कर देना। तुम नहीं चलोगी? नो थैंक यू। चलती आ रही हूँ। वैसे तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? क्या? यही हम दोनों का साथ साथ होना। क्यों? यही कि हम दोनों साथ साथ हैं, यू नो। पहले दोस्त थी, ओके, दुश्मन थी, हैप्पी, और फिर ये भी नहीं पता था एक ही आदमी की 2 बीवियां भी थी। ये पूछ रही थी मुझसे। मुझे ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? रियली तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उमर मेरे साथ होता है? आई मीन उसे मेरे साथ देख के तुम्हें कोई जेलसी नहीं होती? जेलस? मैं जेलस होने वाली क्या बात है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें उमर से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हें कोई जलन होती है और ना ही हसद। आई मीन तुम किस तरह की औरत हो? मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, मुझ जैसी औरत तुम्हारे घर में रह रही है, who happens to be your husband's ex-wife. Even then you're fine. बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उमर ऐसे इंसान नहीं है। Well, लेकिन मैं तो ऐसी इंसान नहीं। जरूरी नहीं कि हर बार इंसान को उसकी किस्मत, उसके हालात ही बुराई की तरफ लेकर जाएं। बहुत मर्तबा इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपनी आना, अपनी जिद, अपनी हठधर्मी ही इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है। समन, तो अपनी मेहमान से कहो कि अपने कमरे तक महदूद रहे। हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है। लिए बिन न रहा जाए, ऐ काश तुझे तुझसे
हेलो। उमर पता नहीं जी कहाँ पे चली गई है। जी हम साथ में ग्रोसरी कर रहे थे, फिर पता नहीं अचानक से बात करती हुई तेजी से निकल गई। मैं इसको कब से फोन कर रही हूँ, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। वो बच्ची तो नहीं है, आ जाएगी खुद ही। अच्छा ठीक है, आप उसको एक बार ट्राई कर लो। आखिर तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? उमर कैसे ना पैनिक करूं, मेरे साथ थी वो, फिर अचानक से कहीं चली गई और अब मैं उसका 1.5 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, उसका कुछ पता नहीं है। तो मत करो इंतजार, घर जाओ, वो आ जाएगी। आप रुखी के बारे में भी यही कहते थे कि वो खुद ही आ जाएगी। अच्छा तुम फोन रखो, मैं ट्राई करता हूँ उसको। जी कहाँ ढूंढूं? उमर, जी मिली आपको? आ जाएगी कुछ देर में। कहाँ थी वो? तुम जी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहाँ ना आ जाएगी। खामोशी से किसी का इंतजार करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। रुखी का भी तो हमने। रुखी और जी में बहुत फर्क है। इतना अरसा जी तुम्हारे साथ रही है, उसे पहचान नहीं पाई तुम? देख के आ रहा हूं उसको मैं, गंदगी के ढेर में अपने पुराने दोस्तों के साथ नशा कर रही है। जब नशा खत्म होगा तो आ जाएगी। और हां, जरूरी नहीं कि हर बार इंसान को उसकी किस्मत, उसके हालात ही बुराई की तरफ लेकर जाएं। बहुत मर्तबा इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हठधर्मी ही इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है। यकीनन उसका नशा खत्म होगा तो कहां जाएगी? तुम्हारे दारुल अमान में ही आएगी। जनरेशन गैप तो हर दौर में होता है। हर नई जनरेशन अपने से पहली जनरेशन को दकियानूसी समझती है और खुद को बेहतर समझती है। लेकिन अंकल, हर इंसान को अपना फैसला करने का तो हक होना चाहिए ना? हमारी जिंदगी अपनों के साथ जुड़ी होती है। हम जो भी फैसला करते हैं उसका असर हमारे बहन भाइयों, रिश्तेदारों, माँ बाप सब पे पड़ता है। ये बात क्यों भूल जाते हो तुम लोग? मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? अपनों के इस फैसले को तो भुगत रही हूँ यहाँ पे। मुझे हमेशा ये गिल्ट रहा कि अगर मैं रुखी को बचपन में पाकिस्तान ले गया होता तो शायद वो इतनी खुदसर ना होती, शायद वो मेरी मर्जी के खिलाफ ना चलती। और पाकिस्तान में रहकर, हाँ, जबरदस्ती करके, मारपीट से इस चीज को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें देख के तो मुझे एहसास होता है कि यहाँ की जनरेशन और पाकिस्तान की जनरेशन में अब कोई फर्क नहीं। जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझसे जबरदस्ती बात मनवाई, उन्हें क्या फायदा हुआ? तुम्हें क्या फायदा मिला मनमानी करके? एक घिसी पिटी नौकरी, 2 वक्त का खाना और एक छोटा सा घर सर छुपाने के लिए? अगर मुझे ये सब कुछ मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत है अंकल। एटलीस्ट अपनी मर्जी से जिंदगी तो जीऊंगी। जी तुम्हारे लिए आईना होनी चाहिए। वो भी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, देखा कैसी जिंदगी गुजार रही है आजकल। लेकिन मैं जी नहीं हूं अंकल। जी बनना भी ना, उसके पास अब कोई वापसी का रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास अभी वक्त है, ये रास्ता मत अपनाओ।
मैं दूसरों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती, मैं अपने रास्ते खुद से बनाती हूँ। जो तुम्हारी मर्जी। समझ, मैं सोच रही थी कि आज उमर के लिए इसकी फेवरेट डिश में खुद बनाऊं, है ना? आई थिंक तुम्हें तो आइडिया भी नहीं होगा ना कि इसको खाने में क्या अच्छा लगता है। प्लीज मेरे लिए कोई कुछ ना बनाए, थैंक यू। तुम गेस तो करो मैं क्या सोच रही हूँ। समन, तो अपनी मेहमान से कहो कि अपने कमरे तक महदूद रहे। हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने को, तो फिर क्यों आई हूँ यहाँ पर? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वो इस तरह से नाराज होकर चला गया? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे उसकी पसंद का पता है, उसके साथ इतना अरसा गुजारा है। ये देखो, ये सारी चीजें देखो, आज भी उसी तरतीब से रखी हुई हैं जैसे मैंने रखी थी। जिस चीज की जो जगह होती है वो वहीं पे रखी जाती है। एग्जैक्टली। और मुझे इस घर की एक एक चीज आज भी पहचानती है। बात सुनो, क्यों कर रही हो सब कुछ? तुम जानती हो तुम मेरा घर खराब कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा घर खराब कर रही हूं? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, तुम्हारा घर ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है। सिर्फ वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इनफैक्ट वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों दखल दे रही हो मेरे मामलात में? ये मेरा और उसका जाती मामला है। लिसन, आई एम वार्निंग यू, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। गेट आउट। और कहां जाऊंगी? जहां मर्जी। क्या पहले मुझसे पूछ के गई थी? हाँ, गेट आउट। अगर इसी तरह तुमने गुस्सा किया होता ना, ऐसे ही झंझोड़ा होता मुझे, तो मैं यहां से कभी भी कहीं ना जाती। मारो और मारो मुझे। मारता इंसान उसी को है जिससे उसे मोहब्बत होती है, जो उसका अपना होता है। उमर, मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम मुझे मारो, मैं रोऊं, तुम मुझे मनाओ। यही बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है तुमने।
मैंने क्या किया है? अपने ही घर में तुमने मुझे बेबस कर दिया है। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यहां पे। अच्छा, जब मैं इस घर में नहीं थी तब भी तो वो आती थी। आती थी, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसाता था उसको, बाहर खड़ी रहती थी, पैसे लेने आती थी, वहीं से पैसे देके भेजता था उसको मैं। अनड्यू एडवांटेज ले रही है वो, खामखा बातें करने की कोशिश करती है, रोमांटिक होने की कोशिश कर रही है मुझसे। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ ये करूं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? ओह, यू वांट सम? इतनी ढीठ क्यों हो तुम? उमर से जबरदस्ती बात क्यों करती हो? इसका मतलब तुम्हें उमर ने भेजा है? मुंह बंद रखो जी अपना। अगर मैंने तुम पे तरस खाकर यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी है ना तो देखो, उमर तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पे बर्दाश्त कर रहा है। इस बात का फायदा मत उठाओ। यार क्या हो गया है? अगर उससे बात कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? तुम्हारी सोच इतनी छोटी क्यों है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों? मैं इस कमरे में नहीं आ सकती? देखो जी, तुम्हें बस घर से चले जाना चाहिए। आई नो यार, मुझे पता है यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्या करूं? बोला है 2-3 लोगों को, जगह का बंदोबस्त हो रहा है, चली जाऊंगी। तुम्हें याद है तुम जब प्रॉब्लम में थी तो तुम्हें मैंने रखा था ना अपने घर पे? दोस्त ही तो दोस्तों के काम आते हैं। सुनो, ये अलमारी उमर की है ना? हाँ तो ये कि इस अलमारी के अंदर क्या है मैं वो भी तुम्हें बता सकती हूँ। आई नो, उमर अपनी वार्डरोब की किस तरह सेटिंग रखता था ये भी बता सकती हूँ। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रही हो? Why you so dumb? तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? तुमने तो कभी उसकी अलमारी में झांक कर भी नहीं जी, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। क्या हुआ? जेलसी हो रही है? मुझे तुमसे क्यों जेलसी होगी? I don't know. अगर नहीं हो रही तो फिर सुनो मेरी बात। क्या प्रॉब्लम है? बेड की साइड पे उमर सोता है। उमर का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा अपनी साइड को लेकर लड़ाई करता है। मैं उससे कहती थी जगह बदलो और वो जगह नहीं बदलता था। क्या तुम्हारे साथ भी उसकी लड़ाई होती है? ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तुम लोग तो कमरा ही नहीं शेयर करते। अच्छा सुनो, मैं क्या बता रही थी? हाँ, उमर का प्रॉब्लम ये था कि भाई वो कभी भी अपनी साइड चेंज नहीं करता था और मैं भी जिद्दी। मैं उससे कहती थी कि मुझे तुम्हारी साइड पे सोना है और तुम मेरे वाली जगह पे जाके सो। तंग आता था, गिव अप करता था, मेरी जगह पे जाके सोता था और सारी रात पता है क्या करता था? करवटें बदलता था तंग करने के लिए मुझे। और फिर उसको कहती थी कि बाबा माफ करें, आप अपनी जगह पे सोएं और मुझे आराम से मेरी जगह। मुझे ये सब बातें बताने का तुम्हारा क्या मकसद है? मकसद ये है कि तुमसे शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। बस मुझे वो वक्त याद आ गया था, वो वक्त जो मैंने उमर के साथ गुजारा है। मैंने बहुत प्यार किया है उमर से, मेरा पहला प्यार था वो।
और पहला प्यार तो तुम्हें पता है इंसान कभी भी नहीं भूलता। मुझे तुम्हारे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। फाइन। तुम्हारी और मेरी कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। खुद को मुझसे मत मिलाओ। और वैसे भी उमर बहुत अच्छा इंसान है। अगर उमर की जगह कोई भी और होता तो मैं इसके साथ भी ना रहती। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे? सारे फ्रेंड्स छोड़ दूंगी, नशे भी छोड़ूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी और सब वो करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। लिए बिन न रहा जाए, ऐ काश तुझे तुझसे जी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। किचन का तुमने बुरा हाल बनाया हुआ, टीवी लॉन्च में तुमने गंद फैलाया हुआ। रोजाना मैं सिंक रगड़ रगड़ के साफ करती हूँ। तो मत करो, who's forcing you? मुझसे भी नहीं होता ये काम शाम। पहले भी उमर काम करता था, अब भी वही करेगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी यार उमर इज सो स्वीट। मेरे पेरेंट्स से ज्यादा उसने मेरा ख्याल रखा है। मैं इधर उधर चीजें फेंकती थी, वो उठा लेता था, कभी कुछ बोलता भी नहीं था। अब मैं ऐसी ही हूं, अब मुझसे कोई काम नहीं होता। तुम फिर भी उमर के साथ खुश नहीं थी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम उसके साथ बहुत खुश हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं उमर के साथ क्यों खुश नहीं थी। ठीक कह रही हूं ना? तुम्हारी और मेरी कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। खुद को मुझसे मत मिलाओ। और वैसे भी उमर बहुत अच्छा इंसान है। अगर उमर की जगह कोई भी और होता तो मैं इसके साथ भी ना रहती। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे? देखो, तुम अगर उससे ब्रेकअप कर लोगी ना तो शायद मेरे पैचअप होने का चांस हो जाए। तो प्लीज यार, अगर ब्रेकअप करना ही है ना तो जल्दी करो, ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत नहीं है। I'm sorry, Umar. I'm sorry. जी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सी, अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई है। I know, बहुत देर हो गई है। उमर प्लीज एक मोहलत और दे दो। I'm sorry, माफ कर दो। वो मार्केट के बाहर जॉर्ज और उसके फ्रेंड्स मिल गए थे और मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेके चले गए। मैं खुद नहीं गई हूँ उनके साथ। तुम इस वक्त नशे में हो। वक्त मुनासिब है ये बातें करने का। अपने कमरे में जाओ, कल सुबह बात करेंगे। जाओ, गो। आई नो तुम मुझसे ना बहुत नफरत करते हो, मुझे पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं तुम्हारी नफरत के लायक हूँ, लेकिन मैं टूट गई हूँ, पता है। मैं बहुत थक गई हूँ। रास्ता तुम्हारा अपना चुना हुआ है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या जिस हाल में तुम इस वक्त हो, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। I know, मानती हूँ, लेकिन
तुम माफ तो कर सकते हो ना, प्लीज माफ कर दो। मेरे माफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। I'll change myself. सारे फ्रेंड्स छोड़ दूंगी, नशे भी छोड़ूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी और सब वो करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। It doesn't make a difference anymore. It does not. तुम अब कुछ करो या ना करो से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये जिंदगी अब तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम तो हो सकते हो ना मेरे। God sake, तुम इस वक्त नशे में हो। just get out of my room. तुम जानती भी तुम क्या रही हो। जाओ यहां से, जाओ। नहीं जाती। I said get out. हाँ, हूं नशे में। तुम्हें पता है, मैंने जब से तुम्हें छोड़ा है ना, मैं रोज अपनी मौत खुद ही मरती हूँ। Like really. Just look at me. मेरी तरफ देखो। मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ। I was never like this. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. प्लीज, मैं ये बकवास मजीद नहीं सुन सकता। And tell you one thing. अगर आज तुम इस घर में हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ समन की वजह से हो। सुन रही हो मेरी बात? तो फिर सुन लो। मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक लावारिस एडिक्ट की है और कुछ नहीं। एक नशा करने वाली जाहिल लड़की हो तुम, जिसको मैं पैसे देके अपनी जान छुड़ाता रहा हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक लावारिस एडिक्ट हो, बस। मैं ऐसी नहीं थी पहले, अब कैसी हो गई हूं मैं? नशे करती हूं नशे। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते, हमदर्दी के तहत मैं तुम्हें आज रात यहां रहने दूंगा। कल सुबह होते ही अपना सामान लेके यहां से दफा हो जाओ। Now get out of my room.